हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9 सिविक्स और सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं जिसका टाइटल है, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन के 2 वीडियो हम पहले कर चुके हैं जिसमें हमने जो अफ्रीका में फॉलो किया जा रहा था अपार्थाइड सिस्टम, जो वाइट गवर्नमेंट के उसको सपोर्ट कर रही थी अपार्थाइड सिस्टम को, वहां जो साउथ अफ्रीका के पीपल्स थे कैसे उसने उनसे फ्रीडम पाई और एक लंबी लड़ाई उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम से फ्रीडम पाने के लिए लड़ी और बहुत मुश्किलों के बाद उन्हें अपार्थाइड सिस्टम से छुटकारा मिला। अब ये अपार्थाइड सिस्टम क्या था बच्चे? इट वाज द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द स्किन कलर। मतलब जो साउथ अफ्रीका के लोग थे वो उनको ब्लैक पीपल्स कहा जाता था क्योंकि उनकी जो स्किन का कलर था वो ब्लैक था। तो जो व्हाइट गवर्नमेंट थी वो उनकी स्किन के कलर पर के बेस पर उनसे डिस्क्रिमिनेशन बनाती थी, उनसे भेदभाव करती थी। तो जो साउथ अफ्रीका के लोग थे उन्होंने बहुत लंबा स्ट्रगल किया और तब जाकर ये जो अपार्थाइड सिस्टम था इससे उन्हें छुटकारा मिला। उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया। साउथ अफ्रीका के जो पीपल्स थे या साउथ अफ्रीका के पीपल्स के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और जो सप्रेसर थे और जो सप्रेस थे, अब सप्रेसर कौन थे? सप्रेसर कौन थे? जो व्हाइट पीपल्स थे। और जो सप्रेस्ड पीपल थे वो कौन थे? जो ब्लैक पीपल्स थे। वो दोनों साथ बैठे, मतलब जो व्हाइट पीपल्स थे और ब्लैक पीपल्स थे वो साथ बैठे। जितने मेजोरिटी के पीपल्स थे और जितने मेजोरिटी पीपल्स थे उन सबको कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया, सबकी राय उसमें इंक्लूड की गई, सबके ओपिनियन उसमें रखे गए, सबके ओपिनियन को उसमें इंक्लूड किया गया और तब जाकर एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया गया जो साउथ अफ्रीका के लिए जो साउथ अफ्रीका में फॉलो किया गया। और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशन से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वहां पर सबको इंक्लूड किया गया, सबको इक्वली राइट दिए गए। तो जब सबको इक्वली माना जा रहा है, सबको इक्वली राइट दिए जा रहे हैं तो लोगों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा ही नहीं, लोगों के बीच में कोई किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। तो जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर तैयार हुआ। अब क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? हर कंट्री का अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे इंडिया का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों फॉलो किया जाता है? क्यों हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात यहाँ पर कर रहे हैं और क्यों चैप्टर का नाम ही रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन? तो एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, किसी स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे। जैसे स्कूल का एग्जांपल लेते हैं कि स्कूल में कोई अराइविंग टाइम नहीं है, कोई डिपार्चर टाइम नहीं है, कौन सा टीचिंग शेड्यूल फॉलो किया जाएगा उसका वो कोई शेड्यूल नहीं है। बच्चों को जब मन करा उन्होंने खाना खा लिया, तब मन करा पढ़ लिया, जब मन करा खेल लिया, तब मन करा खाना खा लिया। तो क्या हम ऐसे स्कूल को एक स्कूल कहेंगे? नहीं कहेंगे। स्कूल का नाम आते हमारे माइंड में कुछ रूल रेगुलेशन आते हैं कि स्कूल का एक अराइविंग टाइम होगा, एक बच्चों की प्रेस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म होगी, वहाँ का एक टीचिंग शेड्यूल होगा, उनका एक टाइम टेबल होगा जो स्कूल में फॉलो किया जाएगा। उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बच्चे पढ़ेंगे कि पहले किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, बाद में किस सब्जेक्ट को पढ़ना है। वहाँ पर एक रेसिस टाइम होगा और इसके बाद उनका जो डिपार्चर टाइम है वो फिक्स होगा, हम उसको स्कूल कहेंगे। वैसे ही गेम का अगर हम एग्जांपल लें कि कोई भी गेम है, फुटबॉल है या फिर क्रिकेट है, तो वहां पर कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं जिनको सारे प्लेयर्स को फॉलो करना होता है। अगर वो रूल रेगुलेशन ही ना हो और कोई उनको फॉलो ही नहीं कर रहा है तो क्या वो गेम लगेगा? जिसका जब मन करा गोल कर लिया, जिसका जब मन करा उसमें विकेट गिरा दिया, जिसका जब मन करा उसने रन बना लिए, तो हम उसको गेम नहीं करेंगे। हर गेम के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। जब तक वो रूल रेगुलेशन नहीं होंगे ना तो वो स्कूल स्मूथली रन करेगा और ना ही वो गेम लगेगा, ना ही वो गेम की तरह लगेगा। तो अब बहुत हमने बातें कर ली कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि अब साउथ अफ्रीका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, वहां के लोग सुखी हो गए, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत क्या है ये भी हमने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। बट कॉन्स्टिट्यूशन है क्या जिसके बारे में हम इतना सुनते आ रहे, पढ़ते आ रहे? बच्चे वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? Constitution is a set of written rules that are accepted by all the people living together in a country. तो क्या डेफिनेशन हो गई कॉन्स्टिट्यूशन की? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल, एक सेट है रिटन रूल्स का
रूल रेगुलेशन को एक रिटन फॉर्म में है, दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल, जो सारे लोगों को एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, सारे लोगों को मानने पड़ते हैं। कौन से लोगों को? Who living together in a country, जो उस कंट्री के अंदर रहते हैं, जो इस कंट्री की टेरिटरी के अंदर रहते हैं, जो जैसे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया के बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग रहने वाले वो सब उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो आई होप आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये सब समझ में आ गया होगा बच्चे। तो एक और इसका जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है, उसका रोल क्या है, वो क्या करता है, क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन? इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, जो अलग अलग तरह के लोग कंट्री के अंदर रहते हैं, अलग अलग, जैसे मीडिया की बात करें तो अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग जो रिलीजन है उसको फॉलो करने वाले लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग इंडिया में रह रहे हैं। तो वहां पर क्या करता है, लोगों के बीच में एक ट्रस्ट पैदा करता है, एक ट्रस्ट जनरेट करता है। उनको ट्रस्ट किस तरह का, जैसे साउथ अफ्रीका का हमने एग्जांपल लिया था कि उन्हें लोगों को विश्वास था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रूल रेगुलेशंस को लिखा गया है वो क्या नहीं होने देंगे कि जो मेजोरिटी के लोग हैं वो हावी नहीं होंगे किस पर, माइनॉरिटी पर। उन्हें ये विश्वास है कि वहां के जो लोग हैं वो एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं होंगे, जो मेजोरिटी में वो हावी नहीं होंगे, और जो माइनॉरिटी पीपल्स हैं उनको किसी तरह से भी दबाया नहीं जाएगा। क्यों नहीं दबाया जाएगा? क्योंकि सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। तो लोगों के अंदर एक ट्रस्ट पैदा करती है, एक ट्रस्ट की भावना, एक कोऑर्डिनेशन की भावना उनके अंदर वो जनरेट करती है। तो ये समझ में आया बच्चे पॉइंट? आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड सेकंड पॉइंट हम लेते हैं, इट स्पेसिफाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। तो दो पॉइंट्स इसमें है बच्चे। स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूटेड, मतलब गवर्नमेंट बनेगी कैसे। ऐसा थोड़ी है कि अगर ऐसा हो कि अगर ये कह दिया जाए कि जो सबसे ज्यादा अमीर है, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे हैं, वो कहे कि हाँ मेरी गवर्नमेंट चलेगी, मैं इसका कंट्री का हेड बनूंगा, तो ऐसा नहीं होता। इट स्पेसिफाई, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, कैसे बनेगी, क्या क्या उसके स्टेप्स होंगे, वो सारे स्टेप्स को वन बाय वन फॉलो किया जाएगा। गवर्नमेंट कैसे बनेगी, उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो कैसे बनेंगे, और जो एमएलएज हैं, एमपीज हैं, वो कैसे बनेंगे, कौन कौन लोग उनके लिए एलिजिबल होंगे, किस तरह का वोटिंग सिस्टम होगा, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऐसे फॉर्म होगी, और जो मिनिस्टर्स हैं वो इस तरह से फॉर्म होंगे, इतने एज के पीपल्स उसके लिए एलिजिबल होंगे, वोटिंग के लिए कितने एज के पीपल हैं वो एलिजिबल होंगी। इसके अलावा who will have the power to take which decision, और किस तरह के डिसीजन लेने के लिए कौन से लोग या कौन से मिनिस्टर्स एलिजिबल होंगे, किस तरह के डिसीजन। ऐसा नहीं कि किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया है तो हर तरह के जो डिसीजन है वो ले सकते हैं कंट्री से रिलेटेड, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड जो डिसीजन है वही ले सकते हैं, बाकी के डिसीजन वो नहीं ले सकते। बाकी के डिसीजन कौन लेगा? जो उससे रिलेटेड पीपल होंगे। तो ये सेकंड पॉइंट बच्चे समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट, इट ले डाउन लिमिट ऑन द गवर्नमेंट एंड टेल अस अबाउट राइट ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट पे भी लिमिटेशन है, गवर्नमेंट को भी लिमिट कर दिया गया है, उसकी पावर को भी लिमिट कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट बन गई तो अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकते हैं, किसी भी पीपल को बिल्कुल अनलिमिटेड पावर दे सकती है और किसी से भी पावर को वो ले सकती है। नो, अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, उसकी पावर को भी लिमिट कर दिया गया है गवर्नमेंट की। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है कि बस ये पावर्स आपके पास हैं, और कुछ राइट्स ऑफ द सिटीजन, जो वहां के लोग हैं, उस कंट्री के पीपल हैं, उनको कुछ राइट्स दिए गए हैं, और अगर उस राइट्स को कोई डिप्राइव नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट भी उनको डिप्राइव नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट भी उनको छीन नहीं सकती है उनसे, और जो गवर्नमेंट है वो एक लिमिट में रहकर ही अपना वर्क को पूरा करती है। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इट एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। एक गुड सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए क्या एक्सप्रेशन होती है लोगों की। एक सोसाइटी है, वहां के जो लोग हैं
जिस तरह के पीपल वहां पर होंगे, जिस तरह के लोग होंगे, या सपोज कि जिस रिलीजन को मानने वाले हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, तो वो उनकी जो एक्सप्रेशंस रहेंगी, उनकी जो आकांक्षाएं, इच्छाएं रहेंगी, वो इस तरह की रहेंगी कि उनके जो उनका रिलीजन है उससे रिलेटेड ही वहां के जो रूल्स रेगुलेशन है उसको और उनको सपोर्ट करने के लिए बनाए जाएं। अगर उनको सपोर्ट करने के लिए बनाए जा रहे हैं तो वो जो सोसाइटी है वो गुड सोसाइटी बन सकती है, वहां के जो पीपल है वो गुड पीपल बन सकते हैं, गुड सिटीजन वो तभी बनेंगे जब उनके फेवर में डिसीजन लिए जाएंगे। आई होप अपार्थाइड सिस्टम, कंस्टिट्यूशन क्या है, कंस्टिट्यूशन क्या वर्क करता है, उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, ये सारी चीजें बच्चे आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे कंस्टिट्यूशन का रोल क्या है, कैसे वो लोगों के बीच में ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन की डिग्री को जनरेट करता है, कैसे गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है, कैसे जो वहां के उससे रिलेटेड पीपल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको फॉर्म किया जाता है, क्या उनके डिसीजंस हैं और वो डिसीजन को कौन ले सकता है, लिमिट गवर्नमेंट की जो पावर है उसको कैसे लिमिट किया जाता है, और जो सिटीजंस हैं उनके राइट्स क्या हैं, किस तरह एक गुड सोसाइटी को फॉर्म किया जा सकता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो जरूरी नहीं है कि जो जिन कंट्री के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हो, लेकिन ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री हैव इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आने वाला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम क्या पढ़ने वाले बच्चे, उसमें हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। It is a very complicated process, a very complex process. इतना इजी नहीं है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करना, किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करना, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही जटिल प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को हम पढ़ेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइम में बनकर तैयार हुआ, किन किन लोगों ने उसके लिए एफर्ट किया, क्या क्या उन्होंने उसमें अपने एफर्ट लगाए, वो सब हम किसमें पढ़ेंगे, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आने वाले वीडियो में हम इसी टॉपिक को लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।